भारत एक ऐसी राजधानी जहां अन्य तरीकों के चमत्कार और रहस्य देखने को मिलते हैं। चमत्कार ऐसे कि वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट जाएं और रहस्य ऐसे कि सुलझाने जाओ तो सवालों का पहाड़ खड़ा हो जाए। अब यही चमत्कार और रहस्य हमें एक मंदिर में देखने को मिल जाए तो कैसा होगा, और जो भी इस चमत्कार और रहस्य को सुलझाने गया वो हमेशा खाली हाथ ही लौटे। आज जिस चमत्कार की हम बात करने जा रहे हैं वो एक मंदिर में रखी प्रतिमा की है, और वो प्रतिमा कोई साधारण प्रतिमा नहीं, एक जीवित प्रतिमा जिसको 24 घंटे में 11 बार भोग लगाया जाता है। जी हां, 11 बार भोग लगाया जाता है। इस प्रतिमा के बारे में जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए फिर जानते हैं श्री कृष्ण जी की एक ऐसी प्रतिमा के बारे में जिसे अगर वक्त पर भोग ना लगे तो वो भूख के कारण पतली हो जाती है। दक्षिण भारतीय राज्य केरल के थिरुवरप्पू में स्थित एक श्री कृष्ण जी का मंदिर है। माना जाता है कि ये प्रसिद्ध मंदिर करीब 1500 साल पुराना है, लेकिन इसमें रखी श्री कृष्ण जी की प्रतिमा लगभग द्वापर युग के समय की है। इसके पीछे एक कहानी है। जब पांडवों ने अपना राज्य कौरवों से हार लिया था, उसके बाद पांडव वनवास जा रहे थे। तब पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, आप हमें अपनी एक मूर्ति दे दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपनी एक 5 फीट की प्रतिमा दी। उसके बाद से पांडवों ने अपने 14 साल के वनवास में प्रतिमा की खूब सेवा करी। अंत में जब वनवास का समय खत्म हुआ तो सभी पांडव मूर्ति के साथ वापस जाने लगे। ऐसे में जंगल में रह रहे मछुआरों ने सभी पांडवों से विनती करी कि आप श्री कृष्ण जी की ये प्रतिमा हमें सौंप दें, हम इनकी सेवा करना चाहते हैं। पांडवों ने मछुआरों की भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर ये मूर्ति उन्हीं मछुआरों को सौंप दी। फिर मछुआरों ने कई सालों तक श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने पास रखा, लेकिन अचानक मछुआरों पर तरह तरह के संकट आने लगे। जब संकट बहुत ज्यादा बढ़ गया और संकट से पीछा नहीं छुड़ाया जा सका तो कुछ मछुआरे एक साधु के पास गए और उन्हें अपनी पूरी समस्या बताई। और फिर साधु ने सभी मछुआरों को बताया कि आप सभी लोग श्री कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा सही से नहीं कर रहे हो, जिससे श्री कृष्ण नाराज हैं। तब सभी मछुआरों ने इसका उपाय पूछा तो साधु ने बताया कि आप सभी इस मूर्ति को नदी में विसर्जित कर दें। सभी मछुआरों ने साधु की बात मानी और मूर्ति को वही नदी में विसर्जित कर दिया। फिर आने वाले कई सालों तक श्री कृष्ण जी की प्रतिमा पानी के अंदर ही रही। फिर आज से लगभग 1500 साल पहले एक समय आया जिसमें विल्वा मांगलम स्वामी नायर नामक भारत में रहने वाले संत थे, जो कि कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। एक बार वे एक नाव में सवार होकर गुजर रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनकी नाव कहीं अटक जाती है। उनकी कई कोशिशें करने के बावजूद भी नाव अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रही थी। तब उन्होंने पानी के अंदर जाने का फैसला किया और तब उन्हें श्री कृष्ण जी की वही प्रतिमा मिली जो मछुआरों द्वारा पानी में विसर्जित करी गई थी। ऐसे में विल्वा मांगलम स्वामीयर ने इसे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद समझा और उसे अपने साथ अपनी नाव में रख लिया। फिर कुछ समय बाद उन्हें थिरुवरप्पुर गांव दिखाई पड़ा। उन्होंने वहां आराम करने का फैसला किया। वहां नाव से उतरे और अपने साथ मूर्ति भी वहीं रख दी और आराम करने लगे। लेकिन जब वो आराम करके उठे और वापस नाव में जाने के लिए मूर्ति को उठाया तो श्री कृष्ण जी की वो मूर्ति अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। काफी प्रयास किए, लेकिन मूर्ति अपनी जगह से फिर भी नहीं हिली। ऐसे में विल्वा मांगलम स्वामीयर ने इसे भगवान श्री कृष्ण का इशारा समझा और मूर्ति की इसी जगह पर स्थापना कर दी। और आज के इस समय में यहाँ पर श्री कृष्ण जी का बहुत सुंदर मंदिर है,
जिसे हम सभी आज के समय में थिरुवरप्पुर में देखते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण की समय समय पर पूजा और अन्य पकवानों से भोग लगाए जाने लगे। लेकिन एक बार सूर्य ग्रहण लगने की वजह से मंदिर पूरे एक दिन के लिए बंद रखा गया। ऐसे में जब अगले दिन पुजारी ने मंदिर के द्वार खोले तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मूर्ति अपने सामान्य रूप से दुबली पतली दिखाई पड़ रही थी, जिससे काफी चर्चा होने लगी। फिर वहां पर आदि शंकराचार्य जी आए। उन्होंने इस होने वाली घटना को देखकर बताया कि सूर्य ग्रहण लगने के कारण पूरे दिन मंदिर बंद रहा, जिससे श्री कृष्ण जी की मूर्ति भूखे होने के कारण पतली हो गई। फिर इसके समाधान के तौर पर आदि शुक्राचार्य जी ने बताया कि मंदिर का द्वार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर भी बंद नहीं होना चाहिए, जिस वजह से तब से लेकर अब तक इस मंदिर का द्वार सिर्फ 2 मिनट के लिए बंद होता है, जिसका समय है 11:58 पर बंद होता है। फिर इसके बाद ये द्वार ठीक 12 बजे खोल दिया जाता है। और अब ये द्वार न तो सूर्य ग्रहण में बंद होता है और न ही चंद्र ग्रहण में। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को सुबह 3 बजे सबसे पहले भोग लगाया जाता है। मान्यताओं के तौर पर ये श्री कृष्ण जी की प्रतिमा का स्वरूप तब का है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था। उसके बाद श्री कृष्ण को बहुत तेज भूख लगी थी। फिर श्री कृष्ण जी ने पेट भर खाना खाया था। उसी स्वरूप के कारण श्री कृष्ण जी की इस प्रतिमा को आज भी भूख लगती है। श्री कृष्ण जी के भोग की इतनी मान्यता है कि यहाँ के पंडित को एक बड़ी कुल्हाड़ी भी दी गई है। अगर द्वार न खुले तो उसका ताला तोड़ दिया जाए और जब द्वार खुलता है तो प्रतिमा के सामने रखा थोड़ा भोग गायब मिलता है। लोगों का मानना है कि वो भोग भगवान स्वयं खा जाते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हरे कृष्ण।